आँख रोशन नहीं, गए तो कुछ गम नहीं। हौसले है बुलंद, अपने जज्बे जवां, अपनी हिम्मत से छू लेंगे हम आसमां। मुश्किलों में जो डर जाए वो हम नहीं, आँख रोशन नहीं, गए तो कुछ गम नहीं। हमारे लोग जो है ना डिफरेंटली एबल पर्सन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, तो ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो डिफरेंटली एबल है वो यहाँ इस माशरे का हिस्सा है। तो मुझे पता चला कि मैं बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हूँ, तो मैं बाकी सारी चीज़ें फिर टीचर्स को ओरली सुनाती थी, तो मुझे पता चला कि मैं वाकई में उनसे डिफरेंट। नेशनल अवार्ड मुझे इस बेस पे मिला था कि मैं नात ख़्वानी करती हूँ और डिफरेंटली एबल पर्सन फीमेल्स के लिए काम करती हूँ, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे दिया था ये, इस्लामाबाद स्टेप वालों ने मुझे ये अवार्ड दिया था। हमें तो पता चला भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। आप माशाल्लाह से जो है बहुत से बच्चों को पढ़ाती भी हैं ब्रेल लैंग्वेज, तो ये ज़रा जर्नी बताइएगा। मेरे फादर जो हैं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। मुझे जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में लेके जाना हो, वो हर वक्त तैयार होते हैं। लेला जो है कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम की विमेन प्रेसिडेंट विंग की जी। प्रेसिडेंट भी हैं, तो हमें थोड़ा बताइएगा कि आपका ये जो इदारा है केडीएफ ये क्या काम करता है? एजुकेशन के ऊपर वो काम करते हैं, और इसी तरह जो डिफरेंटली एबल पर्सन के मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, तो उनको केडीएफ जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मारिया अकबर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपको उन नौजवानों से मुतारिफ कराएं वो सोसाइटी में एक मुस्बित और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह से हम बहुत सुनते हैं, नॉर्मल लोग बहुत सारे कह लें अचीवमेंट करते हैं, लेकिन ये अचीवमेंट इससे ज़्यादा कमाल तब होती है कि जब एक स्पेशली पर्सन एबल्ड नॉर्मल लोगों से भी बढ़ के जो है नाम कमाए। तो उसी की एग्जाम्पल हमारे पास लेला नसीब आज स्टूडियो में मौजूद है, जो कि नेशनल अवार्ड याफ्ता हैं। खतीजतुल कुबरा अवार्ड इन्होंने रिसेंटली विन किया है। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको अवार्ड कैसे मिला, लेकिन सबसे पहले इनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेला, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छा, बहुत शुक्रिया लेला हमारे स्टूडियो में आने का। लेला, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक है और थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। और थोड़ा-सा जो आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो इस हवाले से आप वो भी ज़रा हमारे ऑडियंस को ज़रा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं सीएचएन टाइम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। मेरा ताल्लुक जो है वो रंदू से है, और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो मैं ब्लाइंड हूँ, और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। लेला, हमें बताइएगा अभी आपकी उम्र अभी कितनी है और आपने जो इब्तिदाई तालीम है कैसे हासिल की? थोड़ा-सा हमें वो बताइएगा। जी, मैं जो है 16 साल की हूँ, और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम एक नॉर्मल स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में हासिल किया, और जो है उसके बाद मैं आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं इस्लामाबाद और फिर मैं एबटाबाद गई। वहाँ से मैंने 8 किया, और अभी मैं 9th क्लास की तैयारी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह सेकंड एनुअल में मेरा एग्ज़ाम है। ज़बरदस्त लेला। लेला, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपको ये कैसे रियलाइज़ेशन हुई कि यार मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ? देखें, कभी घर वालों ने मुझे फ़ील होने ही नहीं दिया कि आप जो है नहीं देख सकती हो, या आप बाकी बहन-भाइयों से आप डिफ़रेंट हो। लेकिन ये बात मुझे जब मेरी घर वाले ऐसा है कि मेरी हर ख़्वाहिश पूरा करते हैं। जब मैंने उनसे जब सब स्कूल जाने लगे, तो फिर मैंने उनसे ख़्वाहिश किया कि मैंने भी स्कूल जाना है।
बिल्कुल। और मुझे भी पढ़ना है, तो उन्होंने ना नहीं किया कि तुम बाकियों से डिफरेंट हो, तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। उन्होंने मुझे मेरी ख्वाहिश पर मुझे स्कूल भेज दिया। सही। और फिर ये बात मुझे स्कूल जाने के बाद पता चला कि मैं बाकी बच्चों से डिफरेंट हूँ। वो मुझे इस वजह से पता चला क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता था। तो मुझे पता चला कि मैं बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हूँ। तो मैं बाकी सारी चीज़ें फिर टीचर्स को ओरली सुनाती थी, तो मुझे पता चला कि मैं वाकई में उनसे डिफरेंट हूँ। ये किस क्लास की बात है लीला? ये जब मैं नर्सरी प्रेप हम्म। वन में जब मैं पहुंची, हम्म। तो तब मुझे पता चला, क्योंकि वन क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो उसको लिखना पढ़ना सब कुछ आ जाता है, लेकिन मुझे लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि मैं बाकी बच्चों से डिफरेंट। सही। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि हमारे साथ अनफॉर्चुनेट सोसाइटी में कह लें कि जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके साथ एक रवैया कद्र इतना बेहतर नहीं होता जितना होना चाहिए। आप जब बचपन में 1-2 क्लास में थी, जब आपकी स्कूलिंग हो रही थी, तब आपका बाकी बच्चों का रवैया आपके साथ कैसा था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया कि मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलो थे वो सारे बहुत कोऑपरेटिव थे और टीचर अच्छा। भी बहुत कोऑपरेटिव थे। वो जो है उन्होंने भी मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं जो है बाकी बच्चों से डिफरेंट हूँ। और वो हर मतलब जब कोई भी इवेंट होता हो तो वो हर चीज़ में मुझे ही आगे रखते थे। और जब भी कोई किसी नात ख़्वानी या मनक़बत ख़्वानी करनी हो या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, तो वो बहुत कोऑपरेटिव थे और हर वक़्त मेरा बहुत ख़्याल रखते थे सब। हमें लैला आपने बताया कि आप बचपन से ही नात ख़्वानी का जो है करती थी स्कूल में। तो एक तो नात ख़्वानी का शौक कैसे पैदा हुआ कि और किस तरह से पहली नात कहाँ पढ़ी आपने और उस पे कितनी आपकी जो है ना लोगों ने आपकी तारीफ़ें की और उसके बाद से आपने क्या ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रखा? पहली नात मैंने एक दफ़ा जब हमारे स्कूल में मैं छोटी थी, तब मैं आई थिंक 1 क्लास में थी। तो जब मैंने वहाँ से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, बस मैं नात पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने पहली नात मैंने वहाँ से पढ़ी। तो अच्छा। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि बेटा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है। तो फिर मेरे वालिद साहब है वो भी नात ख़्वानी मनक़बत ख़्वानी करते हैं, तो माशाअल्लाह। हम लोग घर पे नात ख़्वानी मनक़बत ख़्वानी करते रहते हैं। तो फिर बचपन से ही जब उन्होंने स्कूल में मुझे कहा कि बेटा आपने इसको कंटिन्यू रखना है, तो मैंने ये 1 क्लास से ही कंटिन्यू रखा हुआ है। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से हम ऑडियंस को ज़रा हमें लैला बताएं, हमारे ऑडियंस को, कि आज तक इसका नेशनल लेवल पे तो आपने माशाल्लाह अवार्ड ले लिया, हम उस सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन आपने यहाँ रीजनल लेवल पे कितने अवार्ड्स आपने लिए? अब तक मेरे पास अवार्ड्स तो बहुत हैं। कोई तादाद भी तो बहुत ज़्यादा है कि अब मैं अच्छा। बता नहीं सकती। सही। जी। मतलब हर फंक्शन में माशाल्लाह जो है लैला महफिल की जान जी, होती जी, है, जी। वहाँ पे लाज़मी जो है लेना ही बिल्कुल, पड़ना है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा-सा हमें आपके अपने नेशनल अवार्ड के बारे में थोड़ा बताइएगा। नेशनल अवार्ड मुझे इस बेस पे मिला था कि मैं नात ख़्वानी करती हूँ और डिफरेंटली एबल पर्सन फीमेल्स के लिए काम करती हूँ, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे दिया था। ये इस्लामाबाद स्टेप वालों ने मुझे ये अवार्ड दिया था। सही। जी। तो हमें बताइएगा नीला कि आप ख़वातीन के लिए जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए क्या करती हैं? हमें तो पता चला भई आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। आप माशाल्लाह से जो है बहुत से बच्चों को पढ़ाती भी हैं ब्रेल लैंग्वेज, तो ये ज़रा जर्नी बताइएगा। मैं जो है डिफरेंटली एबल पर्सन फीमेल के लिए, अगर होता है उनकी मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, कभी कभार उनको मतलब उनकी एजुकेशन के ऊपर हम काम करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम सारे मिलकर उनकी मुख्तलिफ इश्यूज, आपको पता है जैसे कि आप खुद फीमेल हैं, तो स्पेशली एजुकेशन के ऊपर हम ज़्यादा काम सही। करते हैं। सही। जी। तो अभी तक आपको ज़ाहिर आपको डेटा वगैरह होगा, अभी तक स्कर्दू में कह लें कि पार्शियली ब्लाइंड या कंप्लीटली ब्लाइंड कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? अब तक 200 से ज़्यादा अच्छा। ब्लाइंड हैं। और जी। इसी से मैं जानना चाहूँगी लैला कि आप ज़ाहिर है आप बहुत सी जगह पे आप जाती हैं, एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर भी जाती हैं, आप घूमने-फिरने भी जाती होंगी, स्कूल भी जाती हैं। तो कैसे जो क्या मुश्किलात हैं एक एक नॉर्मल इंसान को हट के स्पेशली एबल्ड के लिए क्या-क्या मुश्किलात होती हैं डेली लाइफ़ में? हाँ, देखिए, स्पेशल पर्सन के लिए अगर आप नॉर्मल स्कूल की बात करें तो उसके लिए लिखने पढ़ने में बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत मुश्किलात होती थी। तो उनके लिए लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और
अगर हम स्कूल में अगर देखें कि अगर कोई एडमिशन की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि बेटा हम आपको कैसे पढ़ाएं, आपको तो नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने ऑडियोज़ के ज़रिए सुनते हैं, ब्रेल एजुकेशन के ज़रिए से पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट अगर जो है ना अगर इसके ऊपर काम करे, टीचर्स के ऊपर काम करे, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएं, उनको स्पेशल बच्चों के बारे में अवेयर करें और उन टीचर्स को ट्रेन करें, तो स्पेशल पर्सन भी एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल स्कूल में इजीली पढ़ सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड और जो फिजिकली हैंडीकेप बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकेप का तो ये होता है कि वो उनको हाथ या पैर का इशू होता है, बाकी चीज़ें उनकी भाई सही सलामत होती है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं उन्होंने हमें डिसेबल किया हुआ है, हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं देते। हमें जो हमारे जो व्हील चेयर यूज़र बहन भाई हैं उनके लिए रैंप अगर बन जाए तो वो इजीली आके पढ़ सकते हैं, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाए तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में इजीली पढ़ सकता है। बिल्कुल। लेला ने यहाँ पे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात की कि ये लोग कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से भाई आप वो जो है इनको इनकी डिसेबिलिटी बता देंगे, आप देख नहीं सकती, आप चल नहीं सकती, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। यानी ये कितनी डिस्करेजिंग बात है। इनके पेरेंट्स इनको जितना हो सके एम्पावर करें, ये खुद डेली लाइफ में खुद एक अपने आप एक जंग लड़ने के बाद वो सोसाइटी में निकलते हैं ताकि वो बाकी लोगों की तरह एक सोसाइटी में अपना एक अच्छा किरदार अदा करें, और आगे से उनको ये सुनने को मिले भाई कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आप में ये फलां जो है ना खामी है। तो ये कितनी अलमिया की बात है। और बड़ी अच्छी बात की कि भाई ये बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है। हम अपने टीचर्स को डिप्लोमा कोर्सेज पे भेजें, ब्रेल एजुकेशन सीखने भेजें, तो ये लोग माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं। और हमें पता चला भाई लेला अभी ब्रेल एजुकेशन में इन्होंने बहुत क्विकली उसको समझा, और अभी ब्रेल एजुकेशन के बाद अब ये माशाल्लाह से हर किताब रीड भी कर लेती हैं, कुरान पाक की प्रॉपर जो तिलावत भी उसी जो की वजह से कर लेती हैं। तो अगर लेला सीख सकती हैं स्पेशली एबल होने के बावजूद, तो एक नॉर्मल टीचर तो बहुत आसानी से ये कोर्सेज जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि वो आगे पढ़ाएं। रादर ये एक्सक्यूज दें कि भाई आप में फला खामी है, हम एजुकेशन जो है नहीं दे सकते। तो जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है अपना किरदार अदा करें, और इंक्लूसिव, बड़ा अच्छी बात की लेला ने कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन की देने की कोशिश। लेला यही इसी से मैं जानना चाहूंगी कि आपने ब्रेल एजुकेशन कितने महीनों में कंप्लीट की? यूजुअली मैंने सुना है इसको जो सीखने में साल तक लग जाता है, आपने कितने अरसे में कंप्लीट किया और आप इससे क्या क्या पढ़ लेती हैं बड़ी आसानी से? मैंने ये ब्रेल जो है ना 6 मंथ्स में मेरा ये कंप्लीट हुआ था। और इससे मैं अभी हमारे कुरान पाक भी है ब्रेल में ही, तो कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। और बाकी जो हमारे जो 9-10 की जो कोर्सेज होते हैं तो उनको भी मैं नोट्स खुद से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 9-10 का जो है ना हमें किताब नहीं मिलता है, उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं। तो बाकी 6-7-8 के तो मिल जाते हैं, लेकिन 9-10 में जाके कॉलेज तक फिर हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो नोट्स बना के फिर उनको हम रीड कर लेते हैं। सही। अच्छा, माशाल्लाह से लेला जो है कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम की विमेन प्रेसिडेंट, विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमें थोड़ा बताइएगा कि आपका ये जो इदारा है केडीएफ, ये क्या काम करता है? देखिए केडीएफ तो 2011 से काम कर रही है, और केडीएफ जो है डिफरेंटली एबल के लिए कोई रोज़गार अगर किसी को अगर रोज़गार उसके पास ना हो तो उनके लिए काम करती है, उनकी एजुकेशन के ऊपर वो काम करते हैं। और इसी तरह जो डिफरेंटली एबल पर्सन के मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं तो उनको केडीएफ जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। तो हसन बल्दी साहब इसको लीड करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा वो ही जानते हैं। तो वो इसको मतलब डिफरेंटली एबल पर्सन के जो है ना मुख्तलिफ इश्यूज को लीड करते हैं और उनको उनके ऊपर काम करते हैं। सही। कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम को चलाने वाले हसन बल्ती हैं, और बिल्कुल उनकी काविशें भी बहुत ज़्यादा काबिले जो है सताइश हैं, और उन्होंने ही कह लें कि लेला के जो टैलेंट को नेशनल लेवल तक भी लेके गए। लेला हमें थोड़ा बताइएगा कि आपके पेरेंट्स का आपने आपके फादर से मैं मिली भी हूँ, बट आपके मैं जो है मुँह से सुनना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स का कितना रोल है आपकी सक्सेस में? पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि इस मुकाम तक उन्होंने मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे फादर जो हैं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। मुझे जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में लेके जाना हो वो हर वक्त तैयार होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा हाथ है।
सही। लेला, आपने हमें बताया था कि भाई आपने एक ब्लाइंड पे एक नज़म भी जो है ना कही हुई है, तो हम थोड़ा-सा हमें भी ज़रा हमारे ऑडियंस को भी अगर सुना दें। जी, ज़रूर। आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। माना ये जिंदगी की हकीकत तो है, माना ये जिंदगी की हकीकत तो है, गर बसारत नहीं पर बसीरत तो है, राह में अपनी हायल कोई गम नहीं, राह में अपनी हायल कोई गम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। हौसले है बुलंद अपने जज्बे जवां, हौसले है बुलंद अपने जज्बे जवां, अपनी हिम्मत से छू लेंगे हम आसमां, अपनी हिम्मत से छू लेंगे हम आसमां, मुश्किलों में जो डर जाए वो हम नहीं, मुश्किलों में जो डर जाए वो हम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। ज़बरदस्त लेला, माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत बहुत ही प्यारी नज़म है और लिटरली कह लें कि हमारे ही एक इंसान को जगाने के लिए बहुत कम है। मैं इससे आपके मोटिवेशन, आपके जो इंथुसियाज़्म है कुछ कर दिखाने का, बहुत सारे लेला हम देखते हैं, स्कर्दू में ही बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बहुत से ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हैं, उनको घर में नज़रबंद रखा जाता है, उनको खाने पीने से महरूम रखा जाता है। ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने भी आते हैं, तो कुछ इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो डिफरेंटली एबल पर्सन के जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर शऊर नहीं होता, वो अनएजुकेटेड होते हैं, और जो एजुकेटेड होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि बस अनएजुकेटेड ही समझे उसको, क्योंकि वो अपने अपने घर पे अपने बच्चे को एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर आ रहा। जो डिफरेंटली एबल पर्सन बच्चा है उसको एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर आ रहा, तो उसके एजुकेटेड होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। हम जब जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं भाई आपको नजर नहीं आता, आप क्यों हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, आप खुद घर पे आराम से रहें, आप लोगों को कोई काम ही नहीं है, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। वो हमारा हौसला पस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि हमने क्या करना है, हमारे जो एक तरह से ये एक पैगाम भी है डिफरेंटली एबल पर्सन के पेरेंट्स के लिए और एक डिफरेंट एबल पर्सन बच्चे के लिए, कि यार आपने जो है ना अपनी इस कमजोरी को जो माजूरी है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलें। अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलेंगे तो आप जो है आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं करेगी। आप अगर उसको अपनी वीकनेस बनाएंगे, यार मैं देख नहीं सकती, या मैं चल नहीं सकती, या मैं सुन नहीं सकती, या मैं अब नॉर्मल हूँ, ये होता है कि हमारे लोग इसको अपनी वीकनेस बनाते हैं। अगर आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलेंगे, आप जो है पेरेंट जो है अपने बच्चे को कहें कि मेरा बच्चा फख्र है, मेरा प्राउड है, तो वो ऐसा कहेंगे तो फिर वो डिफरेंटली एबल पर्सन बच्चा है वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। उसको घरों के कोने तक महदूद ना रखें, उसको घर से बाहर निकालें, वो भी एक माशरे का हिस्सा है, वो भी एक इंसान है।
तो उसको भी जीने का हक है। अभी आप बिल्कुल। देखें कि डिफरेंटली एबल पर्सन कोई सीएसएस ऑफिसर बना हुआ है, तो कोई जो है वो पाकिस्तान का जज बना हुआ है। तो असल डिसेबल, मैं तो समझती हूँ कि असल डिसेबल वो है जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो, मोबिलिटी ना हो, तो वो डिसेबल है। और हमारे पास, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, उनको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, एजुकेशन की तरफ लेकर आए, उनको थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह उनके अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बात की लैला ने। और लैला के वालिद हमें बता रहे थे कि भाई वो ऐसे पेरेंट्स, यानी एक इन्होंने एग्जांपल दी कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को रहने दो घर पे, आप मत करें काम। और एक इनके वालिद थे जिन्होंने जो है, जब भी कोई डॉक्टर आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों का किसी तरह से इलाज कराएं, और जितनी उनके पास कह लें कि सेविंग्स हैं, जितनी ज़मीनें, वो बेच के भी कह लें उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे देख सकें। एक ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। तो एटलीस्ट बड़ी अच्छी बात की लैला ने कि यार आप जो है अवेयरनेस कि भाई आप अपने बच्चे को एक चांस तो दें, आप उनकी खामियां ना गिनवाएं, दुनिया है वहां पे खामियां गिनवाने की। आप अगर उनकी ढाल बनेंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहूंगी लैला कि कौन सी जो है एप्लीकेशंस हैं जो आप जो कि आम कह लें कि स्पेशली एबल्ड लोग यूज कर सकते हैं और उनकी डेली लाइफ में बड़ा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज करती हो और जो आप बताना चाहें बाकियों की, भाई ये फला एप्लीकेशन आप यूज करें, इससे बड़ा डेली लाइफ में फायदा होगा। देखिए, आपने मोबाइल यूज़ करने की बात की, तो उसमें ब्लाइंड्स के लिए होता है, क्योंकि ब्लाइंड तो देख नहीं सकते। तो अक्सर हमारे कहते हैं बड़े-बड़े लोग हैं, उनको पता नहीं होता कि यार ये लोग क्या ऐप्स यूज़ करते हैं, किस तरह से ये लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है कि कंप्यूटर में हमारा, अभी मैंने खुद कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो मेरा बेसिक कंप्यूटर क्लियर है। और जो है उसमें हमारा कंप्यूटर में हमारा जॉज़ ऐप लगता है, जो हमें सब कुछ बोलता है। और मोबाइल में हमारा भी यही है कि टॉक बैक के ज़रिए से ही हम इसको यूज़ करते हैं, जो जिसके अंदर मोबाइल के अंदर एक्सेसिबिलिटी होती है, उसको आप अगर ऑन करेंगे तो वो जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए चलाने में ईजी होगा। अगर कुछ मोबाइल ऐसा होता है कि वो इजी एक्सेसिबल नहीं होता ब्लाइंड के लिए, तो उसके लिए वो जो है प्ले स्टोर पे जाएं और टॉक बैक सर्च करें, तो उसको टॉक बैक मिल जाएगी, और वो अपने मोबाइल में वो इंस्टॉल करें, फिर उसको ओपन करके आप इजीली मोबाइल वगैरह सब कुछ चला सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह हो, मोबाइल हो। जबरदस्त। तो अब नलेला लास्ट हमें बताइएगा कि करंटली आप क्या समझती हैं कि यार सबसे ज्यादा अभी स्पेशली एबल्ड लोगों के क्या मसाइल हैं, कि यार ये फलाम जो है मसले हैं, ये सबसे ज्यादा हुकूमत को या देखने वाले ऑडियंस उनमें से भाई ये हमारे मसले हल होने के लिए बहुत अशद जरूरत है। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये ऐसा है कि हमारे स्कर्दू की अगर हम बात करें, तो हमारे स्कर्दू में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मार्केट्स, कोई भी देखें, कहीं पर भी आप देखें, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखें, कोई भी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ पर किसी डिसेबल ने आके, डिफरेंटली एबल ने आके खाना खाना है, या शॉपिंग करनी है, या पढ़ना है, या फिर बैंक में आके उन्होंने पैसे निकलवाने हैं। तो आप देखें, बैंकों में जाएं, मैं अपने वालिद के साथ जाती रहती हूँ बैंकों में, शॉपिंग मॉल्स में। तो मैं देखती हूँ, वहां पे जाके देखती हूँ, वहां पे व्हील चेयर यूजर के लिए तो बिल्कुल रैंप भी नहीं है। ये किसकी नाअहली है? हमारी हुकूमत की नाअहली है। और अगर हम बात करें स्कूल वालों की, तो स्कूल में अगर हम देखें रैंप ना हो, तो ये हमारे जो इदारा चलाते हैं उनकी नाअहली है। अगर हम शॉप्स में कपड़े लेने के लिए, या कोई ऐसा हो कि हम सोडा सर्फ लेने के लिए जाएं, तो अगर हम वहां जाएं तो वो शॉप वालों की नाअहली है। तो उनको सोचना चाहिए कि हमें दरवाजा किस तरह से लगाना चाहिए, दरवाजा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें व्हील चेयर यूजर के लिए भी गुजरने में आसानी हो। थोड़ा ग्रिल लगा होना वो चाहिए, ताकि वो ब्लाइंड के लिए उसको टच करके वो जा सकता है इजीली। तो हमारे स्कर्दू में मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इशू जो है ना, वो रैंप का है। जी। बड़ी अच्छी बात की लेना कि भाई आप जब भी हमारे यहाँ पे अनऑथराइज कह लें कि, और बिल्कुल अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन तो चल रही है, बट आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें, चाहे होटल बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, मेक श्योर करें कि भाई आपके यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग भी रहते हैं जिनके लिए स्पेशल फैसिलिटी दरकार है। हमने बहुत सारी बातें कर ली लीला, लेकिन आप माशाल्लाह से नात की चैंपियन रही हैं और इतने सारे अवार्ड जो है आपने माशाल्लाह जीता है, और रिसेंटली खतीजातुल कुबरा अवार्ड भी जीता है। तो
तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे नात सुने बगैर इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। तो हमारी गुजारिश है कि आप हमें अपनी पसंदीदा नात की जो ना 2 बंद सुना दें प्लीज़। एक नात है जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और मैं जिस महफिल में भी जाऊं, जहां पर भी जाऊं, ये नात जरूर सुनाती हूँ। बिल्कुल। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं आखिरी उम्र में क्या रो नक़े दुनिया देखूं अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखूं के दीवारों धरो बा में हरम जालियां देखूं के दीवारों धरो बा में हरम अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं। माशाल्लाह, आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया लैला, इतनी खूबसूरत नात आपने पढ़ी और हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। लैला ने अपनी सारी बातों में बताया और जो नज़म थी उसने कि हम अपनी हिम्मत से खुद आसमां छू लेंगे, और यही एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रही हैं। और ये जो है स्पेशली एबल्ड लोगों की सिर्फ मिसाल नहीं है, हम जैसे जो नॉर्मल, हम क्लेम करते हैं कि हम नॉर्मल लोग हैं, हम सब के लिए मिसाल हैं कि भाई विदाउट फैसिलिटीज़ और यहाँ पे बिल्कुल सहूलियात ना होने के बराबर है, और फिर भी ये लोग जो है इतनी हिम्मत से और जो है इतने जो है जज्बे के साथ काम करें, और दिन रात इनकी कोशिश होती है कि ये जो है जाएं और जो है आगाही फैलाएं। और लैला, आप और आपके इदारे सब के लिए हमारी तरफ से सलूट है, और जो आप काम करें इसको जारी रखिएगा। और आप जो काम करिए यकीन मानिए नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, और इसके लिए जितना भी हम अकेले आपका शुक्रिया अदा करें कम है। लैला, जाने से पहले बस अगर आप लास्ट में कोई हमारे ऑडियंस को पैगाम देना चाहें प्लीज़। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैं वही वाली बात दोबारा दोहराऊँगी, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि खुदारा ये जो डिफरेंटली एबल पर्सन बच्चे हैं, ये जो है हमारे माशरे का हिस्सा है। इनको घरों के कोने तक महदूद ना रखें, इनको निकालें। ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपके घर पे भी हो हैं, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त के बच्चे या कोई भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है,
आपको जहाँ पर भी डिफरेंटली एबल पर्सन बच्चे नज़र आएँ, आपने उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आना है। और उनका हमारे लोग ऐसा होता है कि हमारे लोग जो है ना डिफरेंटली एबल पर्सन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो डिफरेंटली एबल है वो यहाँ इस माशरे का हिस्सा है। घरों के कोने तक महदूद ना रखें, उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। और आखिर में मैं वंस अगेन सियाचन टाइम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लैला हमारे स्टूडियो में आने का और इतने सारे अच्छी बातें करने का, और हमें जो है एज ए ह्यूमन बींग मुझे खुद जितना आपने मोटिवेट किया, यू कांट इमेजिन। तो इसी तरह हमारे साथ आज लैला मौजूद थी, जो कि नेशनल अवार्ड याफ्ता थी और खतीजातुल कुबरा अवार्ड इन्होंने विन किया था। इसी तरह अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स में हम मजीद जो है गिलगित बल्तिस्तान से टैलेंट को बुलाएंगे और आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। तो देखते रहिए सियाचन टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ जीबी।